भारत पाकिस्तान में तनातनी के बीच डिफेंस सेक्टर में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहली बार कामयाबी से ट्रायल किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर ट्रायल साइट पर इसका परीक्षण किया गया। इंडिया ने एक कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है जिसमें इस वक्त चर्चा हो रहा है दुनिया भर के मीडिया पर। दरअसल ये एक खास तरह का हल्का लेकिन विशाल हवाई प्लेटफॉर्म है जो धरती से लगभग 17 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में लगातार कई घंटे या दिन तक उड़ सकता है। इसमें लगे हाईटेक सेंसर और कैमरे भारत को देगा 24 घंटे 7 दिन निगरानी की क्षमता, वो भी बिना किसी रनवे, बिना किसी हवाई जहाज के शोर और बिना दुश्मन को भनक लगे। एहतशाम साहब, इसको जो रीजनल ममालिक है इसको किस तरह से देखना होगा? तो आप कैसे देख रहे हैं? बाकी ममालिक को भी सोचना होगा कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जिसके ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। ये एयरशिप न तो कोई ड्रोन है न सैटेलाइट, बल्कि दोनों की खूबियों को एक साथ मिलाकर बना है एक नया निगरानी हथियार। कि ये इंडिया बहुत देर से कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया ये चीज़ें वो जिसे कहते हैं ना कर पाता है। जब इंडिया बात करता है ना दैट इट इज़ इंटरेस्टेड इन सेल्फ रिलायंस, तो बेसिकली ये चीज़ है वो जो सामने आती है। ये जो हथियारों की दौड़ है खित्ते में, इसमें हिंदुस्तान तो वाकई बहुत आगे जा चुका है। और सही बात कह रहे हैं ब्रिगेड साहब कि $85 बिलियन का उनका दिफा का बजट है। हम कई बरसों से $8 बिलियन पे खड़े हुए हैं। हम नहीं मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आमना में ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये $मिलियंस अपने रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी अचीवमेंट। तो इंडिया बिकम्स 4th सुपर नेशन, सुपर पावर के जिसके पास ये कैपेबिलिटी अब आ चुकी है। एयरशिप को पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। 17 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इस एयरशिप में जो सेंसर लगे हुए थे उन्होंने सही तरीके से काम किया और इन सेंसर्स के जरिए जो डेटा दिया गया वो इस एयरशिप को और बेहतर बनाने में मददगार होगा। साथ साथ हम इसमें अल्लाह भला करे, ये हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के जरिए हम F3 और F4 ये मिसाइल बनाने जा रहे हैं, 450 अपना किलोमीटर के और 750 किलोमीटर के। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल होंगे। तो ये बेसिकली सेल्फ रिलायंस है और कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है जिसमें बहुत सिलेक्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, एंड दे हैव दिस कैपेबिलिटी आए हैं। ये समझ लें कि ये एसिमेट्रिक थ्रेट्स जो हैं ये अब दे आर गोइंग फॉर अ डिमांड एंड वो जिसे कहते हैं ना इन्होंने बढ़ा दी है ऑफ एनर्जी वेपन्स की, ठीक है जी। अब कैसे स्वॉर्म कैपेबिलिटीज, अगर जैसे इंडिया के चाइना के पास स्वॉर्म कैपेबिलिटीज हैं, इंडिया के पास भी डेफिनेटली होंगे, तो हम कहाँ खड़े हुए हैं? हमें भी फोकस करना पड़ेगा। आप देखें ना कहाँ पे एक फोकस था कि नहीं जी 6 लाख की फौज होनी चाहिए, बंदे होने चाहिए। ये माजी के दौर में होता था। आपको याद होगा तो यार जो लोग होते थे ट्रेडिशनल फैमिलीज में, वो कहते बच्चे ज्यादा पैदा करो यार, ये जंगजू बनाने हैं, ये लड़ेंगे। आज के दौर में नहीं होता, कहते भाई एक ही बच्चा ठीक है पर उसका दिमाग काम करता हो, बस 2 बच्चे हों पर उसका दिमाग काम करता हो, उसको अच्छी एजुकेशन दो, वो आइडियाज पैदा कर सके। तो ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारे ज़माने में ये सोशल सिक्योरिटी का आइडिया होता था, वो पैसे नहीं लगा सकते। सो हमें इस चीज़ को देखना है दैट हम कितने को पैसे जिसे कहते हैं ना इकट्ठे कर पाएंगे या कितने को पैसे हमारे पास मौजूद हैं ताकि हम। और दूसरी बात यह है कि चाइना को तो ऑलरेडी कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं और बांग्लादेश। इंडिया का मुकाबला, अब जारी बात है ये इंडिया बांग्लादेश जो है ना, इट इज़ गोइंग टू गेट ऑल काइंड ऑफ दिस ड्रोन्स फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान से भी शायद वो जारी बात है इसमें लेंगे। सो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज सीरियस टू अंडरस्टैंड।
और वो ये है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम भारत उन इलीट नेशंस के साथ खड़ा हो गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी है। तो भारत ने अब शोकेस की है कैपेबिलिटी टू शूट डाउन फिक्स्ड विंग वेपन सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम है जिसकी कैपेबिलिटी भारत ने हासिल कर ली है। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 नेशंस ऐसी थी जिनके पास ये वाली कैपेबिलिटी थी। तो इंडिया बिकम्स 4th सुपर नेशन, सुपर पावर के जिसके पास ये कैपेबिलिटी अब आ चुकी है। दोस्तों, भारत ने अपना जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसको बहुत तेज कर दिया, बड़ा स्पीड अप किया। और अगर आप देखें तो आप समझेंगे कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इन तीनों में से पाकिस्तान तो डजंट स्टैंड एनीवेयर। आई वाज जस्ट लुकिंग एट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक मैं चार्ट देख रहा था मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, जहाँ पे जो आप समझ लें कि 2013 से लेके 2023 का मैं चार्ट देख रहा था, वो द इंडियन स्पेंडिंग हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। मैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर की, डिफेंस बजट की बात नहीं कर रहा। सो मेक श्योर दिस थिंग, मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल में बताता हूँ। अब ये एक तो इंडिया अपना जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को एक्सपेडाइट करना चाहता है, रिमेंबर। और एक्सपेडिशन से क्या मुराद है कि मतलब जल्दी जल्दी सारी रेड टेपिज्म को खत्म किया जाए। और एंड व्हाट्स द गोल? द गोल इज द मिलिट्री अपग्रेडिंग द मिलिट्री इक्विपमेंट। होता है ना, नीचे वालों को कहते हैं ये बना के बेचो, नीचे वालों को कहते हैं ये बना के भेजो, वो उसी वक्त बना के भेजते हैं, वो इमीडिएटली प्रूव करते हैं, बात खत्म। सो दिस इज व्हाट दे डिड, व्हिच इज एट टाइम्स गुड एंड एट टाइम्स नॉट गुड। एफिशिएंसी तो होती है लेकिन आपका सिस्टम ऐसा नहीं है। साल दे रहा हूं पाकिस्तान की। सो अब क्योंकि इंडिया ने बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो लोकलाइजेशन की तरफ भी शुरू कर दिया कि जी हमें डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन टाइमलाइंस। और इंडिया जो है आपको पता है रशिया पे रिलाई करता रहा, फ्रांस पे रिलाई करता रहा, ठीक है जी। जिसे वो कह लें कि अब इंडिया कहता है कि जी मेरी 60% जो है 60% डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो डोमेस्टिकली मैं करता हूँ, ठीक है ना जी। सो अब वो जिसे आप कह लें कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, दिस हेलीकॉप्टर इज नोन एज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि इंडिया के अंदर ही इन्होंने ये इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। और ये कहा जाता है कि ये तकरीबन 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पे चल सकता है। सो ये इन्होंने खुद बनाया। और ये जो लोकलाइजेशन वो करना चाहते हैं, जिसमें वो जिसे कहते हैं ना प्रिलिमिनरी अप्रूवल्स लेना, ये सारा कुछ करना और हर चीज़ करना, तो इसमें वो अब वो जिसे कहते हैं ना, अब वो लोकलाइजेशन ड्राइव भी तेज कर रहे हैं कि ये तो नहीं है कि बाहर से चीज़ लेनी है तो ड्राइव तेज है, अगर घर में मैन्युफैक्चर करनी है तो ड्राइव स्लो है, ठीक है जी। सो